अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दाव का न्यू इंटरेस्टिंग प्रोमो नशर कर दिया गया है। तो अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आसिम जो है वो नेहा से बात करेगा, कहेगा कि आजकल तो मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो बहुत ही बिज़ी हो गई हैं। जिस पर नेहा कहेगी कि आपकी मॉम ने ही बिज़ी किया, आप उनसे पूछ लें। तो इस पर आसिम कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं इसे सास और बहू की जो केमिस्ट्री है ना, इसमें कभी पढ़ना ही नहीं चाहता। और जब नेहा घर जाएगी और सुंबल और उसकी माँ के साथ बैठी होगी, सब बातें कर रहे होंगे, तो तब नेहा उसे बताएगी कि सैलून में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी एक्सपायर हैं। ये बात सुन के अलमास भी जो है वो तो बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी कि नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, वो सारी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं हैं। लेकिन इस पर नेहा कहेगी कि नहीं अम्मी, मुझे अच्छे से पहचान है, मैंने सारे जाकर चेक किए हैं और वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। और अंबर भी वहीं बैठी होगी और अंबर भी ये बात सुन के जो है वो थोड़ा सा जो है उसे भी खदशा होगा कि उसका राज ना खुल जाए, क्योंकि वो सारी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसी ने एक्सचेंज की हुई है, एक्सपायरी प्रोडक्ट उधर डाल दी और उधर की जो प्रोडक्ट्स थी वो उसने खुद यूज़ कर ली। और सुंबल और अंबर के दरमियान भी थोड़ी सी बहस होगी पढ़ाई को लेके। सुंबल अंबर से कहेगी कि मामा हमारी मुठिया भर भर के फ़ीसें पे करती हैं और तुम ऐसे पढ़ोगी नहीं तो फ़ेल हो जाओगी। इस पे अंबर जो है वो भी चीखती हुई कहेगी कि ठीक है, अब से फ़ीसें नहीं देनी पड़ेंगी, अब से मैं पढ़ूँगी नहीं बिल्कुल भी। और अलमास बीबी जब उनकी ये बातें सुनेंगी तो वो कहेगी क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग क्यों आपस में ऐसे बहस कर रहे हो, पहले तो ऐसा कभी नहीं करते थे, जब से भाभी इस घर में आई है और तुम लोगों की लड़ाई ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ नेहा जो है वो पार्लर में होगी, तो उधर कोई चोरी हो जाएगी, कोई चीज़ उनकी गुम हो जाएगी, तो नेहा जो है वो ढूंढ रही होगी और अलमास बेगम भी ढूंढेगी। और अलमास बेगम जो है वो अपनी सैलून की जो बाकी सारी लड़कियाँ हैं उनसे भी पूछेगी। तो इस पर वो कहेंगी कि क्या मतलब है, आपको हम पे शक है कि हमने चोरी की है। और नेहा भी कहेगी कि अम्मी रहने दें, हो सकता है मैंने कहीं इधर उधर रख दिया हो, तो आप रहने दें, मैं एक दफ़ा फिर चेक कर दी हूँ। इस पर अलमास बेगम कहेगी कि मैंने बेटा इन लोगों के साथ कभी कोई ज़्यादती नहीं की, और अगर इनमें से कोई चोर निकलता है तो फिर उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और आबदा जो है वो भी अलमास को अपने घर बुलाएगी, उसे बताएगी कि जो है वो उसका बेटा जो उसे लड़ाई करके चला गया, वो शादी के लिए नहीं मानेगा कभी भी, वो मना कर गया है कि उनके घर से जो इन्विटेशन आया है हम उसके घर नहीं जाएंगे। और ऐसे इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई करके चला गया है। और कहेगी कि मैंने तो सोचा था कि उसकी शादी हो जाएगी, थोड़ा संभल जाएगा, ज़िंदगी को सीरियस लेने लगेगा, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला। इस पे अलमास बेगम मुझे तसल्ली देने की कोशिश करेगी कि चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आबदा कहेगी कि नहीं, अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो घर से चला गया है और अब 2-4 दिन तक तो वो घर पे ही नहीं आएगा। तो अलमास कहेगी कि ठीक है आबदा, चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद अपना दिमाग लड़ाएगी और फिर उसे कहेगी कि मेरे पास एक प्लानिंग है। वो उसे प्लानिंग बताएगी, वो उसे कहेगी कि तुम ना इस तरह थोड़ा-सा ड्रामा करो और हॉस्पिटल में जैसे तुम्हें ऑक्सीजन लगी हो, ऐसे तुम बीमार होने का ड्रामा करो, तो फिर तुम्हारा बेटा जो है वो सुन के परेशान होगा, वो भी वापस आ जाएगा। तो इस तरह हो सकता है कि वो मान जाए। तो आगे एपिसोड में हो सकता है कि हमें दिखाया जाए कि जब वो ऐसे बीमार होने का ड्रामा करेगी तो अलमास बेगम जो है वो उसका बेटे को भी बताएगी कि तुम्हारी माँ बीमार है, और जब आएगा तो फिर उसे बातों बातों में कहेगी कि तुम इसकी बात मान लो, तुम शादी कर लो, इसकी ज़िंदगी जो है वो अब ज़्यादा नहीं है, क्या पता कभी से कुछ हो जाए। तो ऐसे जो है वो उसे मनवाएगी।